समाजवादी पार्टी के नेताओं ने। और कानपुर हिंसा जिस नई सड़क पर हुई थी वहां पर जांच करने के लिए फॉरेंसिक टीम पहुंची। फॉरेंसिक टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पत्थरबाजी के अलावा हिंसा में किन किन हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। कानपुर हिंसा नई सड़क पर हुई थी और नई सड़क पर इस वक्त फॉरेंसिक टीम आ गई है और फॉरेंसिक टीम अपने हिसाब से साक्ष्य संकलन कर रही है। एक मिनट सर पांडे जी, एक मिनट आपसे थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे। सर, फॉरेंसिक टीम आई है, क्या जांच करने आई है? सर, अपनी विवेचना के संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं और जो साक्ष्य है उसको एकत्रित किया जा रहा है। किस तरह के साक्ष्य? जैसे कि यहाँ तो पत्थरबाजी हुई थी, हमने देखा था। हाँ, उन सब चीजों में जो भी एंगल है, सब चीजों को देख करके हर एंगल पे विवेचना के संबंध में उसी क्रम में जो हमारे सब विवेचक है, एफएसएल की टीम है, वो हम लोगों ने कर लिया है और भी जो भी चीजें एकत्रित की जा रही हैं। सर, कुछ एविडेंस मिले, कुछ कॉन्क्रीट मिला है आप लोग? वो हमारा गोपनीयता है, उसे बहुत सी चीजें मिले हैं जिसको कि हम कर रहे हैं। तो सर, क्या गोलियां भी चली थी, ऐसा कुछ मिले हैं या बमबाजी कुछ ऐसा कुछ? कहा ना कि सब सारी हमारी गोपनीयताएं हैं, इसको हम अभी ओवर नहीं कर सकते हैं और इसके बारे में जो भी साक्ष्य कलेक्शन हुआ है, हम सब चीजें एकत्रित करके अभी बाद में उसको दाखिला वगैरह करें। जांच कंप्लीट हो गई, अभी कुछ बाकी? अभी नहीं, बहुत सी चीजें बाकी, इसको हमें कलेक्शन करना है। बिल्कुल, देखिए फॉरेंसिक टीम आई हुई है और मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है फॉरेंसिक टीम कि यहाँ पर क्या बमबाजी हुई थी, गोली चली थी या नहीं चली थी। तो जाहिर बात है कि फॉरेंसिक टीम एक्सपर्ट एजेंसी होती है इन सब पूरे मामले में और उनकी जांच से पता चलेगा कि जब यहाँ पर जुमे की नमाज के बाद 3 तारीख को जब बवाल हुआ था तो जो बवाल करने वालों ने किन किन हथियारों का प्रयोग किया था, या सिर्फ पत्थरबाजी की थी या कोई घातक हथियारों का, जैसे कि बंदूक और पेट्रोल बम या दूसरी तरह के घातक हथियारों का प्रयोग किया था। इन सब तमाम चीजों पर से पर्दा फॉरेंसिक टीम उठाएगी और इसीलिए फॉरेंसिक टीम जो है जांच के लिए नई सड़क कानपुर पहुंची है। वीडियो जर्नलिस्ट मेरे साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट लखनऊ। तो फॉरेंसिक टीम यहां पर पहुंची है। फॉरेंसिक टीम अब सबूत इकट्ठा करेगी। हालांकि शुक्रवार को ये पूरी घटना हुई थी। अब 4 से 5 दिन के बाद वहां क्या सबूत मिलेंगे, अपने आप में बड़ा सवाल जरूर है, क्योंकि चलता फिरता रास्ता है, ट्रैफिक बहाल था, लोग आ जा सकते थे, कोई रोक टोक बहुत ज्यादा नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद अभी यहां पर एक ये फोटोग्राफी की पूरी तस्वीर आप देखिए यहां पर, और हाथ में देखिए पत्थर इकट्ठा किए गए हैं। एक और पैकेट है जिसमें सबूत इकट्ठा किए गए हैं। कई अहम सबूत मिलने का दावा भी यहां पर किया जा रहा है। लेकिन क्या उस दिन बमबाजी की गई थी, क्या गोलियां चली थी, इसको लेकर क्या खाली कारतूस या जला हुआ विस्फोटक, किस तरह से कुछ चीजें वहां से बरामद की गई हैं, ये बड़ा सवाल है। और इसको लेकर भी फॉरेंसिक टीम यहां पर सबूत इकट्ठा कर रही थी। कई एक्सपर्ट्स लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी एसआईटी के टीम मेंबर्स वहां पर पहुंच चुके थे। उसके साथ साथ एटीएस एडीजी नवीन अरोड़ा भी यहां पर पहुंचे थे और लगातार तफ्तीश की जा रही थी। सीधा रुक करेंगे, संवाददाता अनिल हमारे साथ कनेक्ट है। अनिल, क्या जानकारी? एक तरफ भड़काऊ पोस्ट के बाद अब एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी ने वो ग्रुप छोड़ दिया है, विवादित ग्रुप, और दूसरी तरफ फॉरेंसिक टीम ग्राउंड जीरो पर सबूत इकट्ठा कर रही है। तो देखिए, एक तरफ फॉरेंसिक टीम तमाम कलेक्ट कर रही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं का नाम आया है पूरी घटना। तो अमिताभ वाजपेयी हालांकि मीडिया चैनल से बात कर रहे हो और कोशिश करेंगे कि वो हमेशा जो है वो उस ग्रुप से लेफ्ट कर गए हैं और वो कह रहे हैं कि इस घटना में उनका कोई लेना देना नहीं है। तमाम कोई लेना देना नहीं है, वो तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को जोड़ लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है और वो इस ग्रुप में आने वाले कंटेंट को देखते भी नहीं है। तो इसी तरह से इस व्हाट्सएप ग्रुप में भी उनको जोड़ने को हुआ और इस पूरी घटना को लेकर वो पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस की लापरवाही से ये पूरी घटना हुई है और पुलिस की जांच पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो अमिताभ वाजपेयी हैं हमारे साथ, हालांकि वहाँ जैसे मीडिया से वो बात कर रहे हैं, खत्म होती है तो उनका हम पक्ष जानने की कोशिश करेंगे और वो पूरी बात अपनी खुद बताएंगे। हालांकि तमाम व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिसमें समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं कानपुर नगर से, उनके शामिल होने की बात कही जा रही है। वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन है और जो नगर अध्यक्ष हैं वो भी उसमें एडमिन है जिसमें भड़काऊ पोस्ट डाली गई थी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि तमाम विधायक और नेता कह रहे हैं कि कोई भी किसी ग्रुप में किसी को भी जोड़ लेता है, हम लोग पब्लिक फिगर हैं, तो इस ग्रुप में जुड़ जाने से मतलब नहीं होता है कि इन कंटेंट से हमारा कोई लेना देना है। तो इंतजार करते हैं। बिल्कुल अनिल, जिस तरह से कहा जा रहा था कि निजाम कुरैशी जुड़ा हुआ है, कुछ और जो साजिश करता थे उनके भी समाजवादी पार्टी से कनेक्शन सामने आ रहे थे, इसको लेकर भी प्रतिक्रिया यहाँ पर क्या दी जा सकती है, स्पष्टीकरण दिया जा सकता है?
देखिए, निजाम कुरैशी और हाशमी को लेकर यही कहा जा रहा है कि ये छोटे मोटे लोकल नेता थे और इनकी महत्वाकांक्षा थे कि पार्षद का टिकट मिल जाए। इस तरह की गतिविधियां वो मुस्लिम बहुल इलाकों में करें, मुसलमानों से जुड़े तो उनको पार्षद का टिकट मिल जाएगा, इसलिए इस तरह की गतिविधियां करते रहते थे। इतना बड़ा ये कांड में इनका नाम आ जाएगा ये खुद यहाँ के लोगों को भी यकीन नहीं था। और अभी वो पुलिस के रडार पे है और जांच चल रही है और एक्यूज बनाए गए हैं। पुलिस कस्टडी रिमांड उनकी आज मांगेगी और फिर पूछताछ होगी, तमाम खुलासे होंगे। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के लोगों की तरफ से उनका पॉइंट ऑफ व्यू जाने तो पूरी तरह से वो पुलिस पर सवाल उठा रहे कि पुलिस कहाँ थी, पुलिस क्यों सोई हुई थी जब इस तरह के प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज होने थे, पहले से उनको जानकारी थी तो पुलिस ने समय रहते एक्शन क्यों नहीं लिया। बिल्कुल अनिल, हमारे संवाददाता अमिताभ वाजपेयी से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप में वो एडमिन थे, उनको पता क्या नहीं था, क्या वो समाजवादी पार्टी से निजाम कुरैशी के कनेक्शन पर अपनी बात रखेंगे। तमाम सवाल है क्योंकि समाजवादी पार्टी समेत कुछ विपक्षी पार्टियों पर सवाल, कांग्रेस पर भी सवाल है कि हाशमी जो है वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ था एक वक्त पर, फोटोग्राफ से कई सारे कांग्रेस के नेताओं के साथ। इसी तरह से निजाम कुरैशी को लेकर भी सवाल है और सबसे अहम सवाल वो है जो व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर है। उसमें समाजवादी पार्टी के 3 नेता एडमिन बनाए गए थे और उसी ग्रुप में भड़काऊ पोस्ट की जा रही थी। एक समुदाय विशेष की दुकानों से सामान न लेने की अपील की गई थी। अलग अलग जो आपत्तिजनक सामग्री हैं, वीडियोज हैं जिसमें भड़काने की कोशिश की जा रही थी, उसको एक कट के टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि प्रचार प्रसार किया जा सके। अमिताभ वाजपेयी क्या कहते हैं, न्यूज स्टेट से खास बातचीत में बड़ा अहम सवाल होने वाला है। लेकिन समाजवादी पार्टी का पक्ष जानना जरूरी है क्योंकि पूरी तरह से अब इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी भी घेरती हुई दिख रही है। और अमिताभ वाजपेयी से बात करें संवाददाता अनिल, देखिए। क्या कहेंगे, आपको उद्घाटन मंत्री कहा जा रहा है? कौन कह रहा है ये? भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना उचित नहीं समझते। सरकार पर सवाल उठा रहे हैं अमिताभ वाजपेयी से बातचीत हम दिखाएंगे आपको। मैं तो मंत्री नहीं हूँ भाई, अभी लेकिन मैं तो मंत्री नहीं हूँ। मुझे कोई सुख में बुला के अपना सुख बढ़ा ले, मुझे कोई दुख में बुला के विधायक रहे। देखिए क्या कह रहे हैं। इसके लिए हम लोग सदैव जनता की सेवा में तत्पर हैं, उपलब्ध हैं। आप जैसे जिस रूप में चाहो उस रूप में हम आएंगे। जहां भी हमारी जो भूमिका है उसको हम लोगों ने हमेशा निभाया है, उसको हम लोग आगे भी निभाएंगे। आप दिखे नहीं 5 दिन किसी को, कहाँ देखना था, कहाँ देखना था? भीड़ हुई ना आपकी। आप मुझे मित्र के तौर पर राय दीजिए, मुझे कहाँ पे होना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप में आपका जो नाम आया है मुझे कहाँ होना चाहिए था, मुझे कहाँ होना चाहिए था? विधानसभा थी, आपके लोग आपको क्या आप चाहते थे कि मुझे देख के कोई भड़क जाए, कोई पक्ष हम पे हमला कर दे? आपको वोट दिया, उनको आपने भूल गए? मैं कैसे भूल सकता हूँ उनको? मैं कभी नहीं भूला। मैं आप उद्घाटन करने में किसके चला जाता हूँ? मैं अपने लोगों के बीच में रहता ही हूँ हमेशा, इसलिए मैं कह सकता हूँ मैं भड़काने में कतई नहीं था। भारतीय जनता पार्टी लोग जरूर भड़काने गए थे, अगर हम आमने सामने होते शायद बात बढ़ जाती। हमने बात को बनाने का पूरा। अरे भारतीय जनता पार्टी के 8-10 लोग कल एक पकड़ा भी गया है, एक भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का नेता पकड़ा। हम थोड़ी ना पकड़ेंगे, पकड़ेगी तो पुलिस ही। मैं ये मानकर, अरे भाई साहब मुझे तो उपलब्धता के नंबर मिलते हैं। अमिताभ है तो भरोसा है, हम हर जगह वहाँ होते हैं जहाँ मुझे होना चाहिए, वहाँ नहीं होंगे जहाँ भारतीय जनता पार्टी लोग। जिन व्हाट्सएप ग्रुप में भड़काऊ कंटेंट आया उसमें होना चाहिए वहाँ होंगे। उसको लेकर सामान लाने, हिंदुओं के सामान लाने, मुसलमानों के सब ग्रुप के आप एडमिन हो, आपका ग्रुप में आपके साथ निजाम की बात सामने आ रही है। कौन निजाम है ये? किसी ग्रुप में मैं किसी अमित गंजू ग्रुप में भी एडमिन बन सकता हूँ। अगर अमित गंजू चाहेंगे तो मैं अमित गंजू के ग्रुप में एडमिन हो जाऊंगा। इससे मैं किसी प्रकार जिम्मेदार नहीं हो जाता। कंटेंट भड़काऊ कंटेंट आ रहा था तो आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया सर? पुलिस को क्यों नहीं बताया आपने? ऐसे कंटेंट हर ऐसे व्यक्ति पे जो भड़काने वाला हो उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई। कंटेंट की जानकारी आपने पुलिस को? अगर हम पर कोई आरोप बनता हो तो मैं उसका सामना करने को भी तैयार हूँ, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप को इतनी गहराई से मैं नहीं देख सकता हर ग्रुप को कि उसकी मैं गहराई में जाकर कौन है क्या है देखूं। मैं ग्रुपों को आमतौर पर इग्नोर ही करता हूँ और मैं किसी ग्रुप में रहना भी नहीं चाहता। लेकिन लोग जोड़ लेते हैं और कहते हैं अगर छोड़ दिया तो देखना फिर हम आपको चुनाव में बताएंगे। अभी आप कहते हैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। एडमिन बनाने के लिए किसी को किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी किसी को बना सकता है। अभी आप कहते हैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, तो ऐसा कैसे मान लें कि इन ग्रुप में आपने व्हाट्सएप चैट नहीं देखा? अगर आप मेरा सोशल मीडिया के पिछले 13 साल का रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आप ये पाएंगे मैं हमेशा रचनात्मक रूप से ही एक्टिव रहा हूँ। मैंने हमेशा अपनी एक्टिविटी बताने की कोशिश करी है। जिस भी ग्रुप की आप बात कर रहे हो उस ग्रुप में पीछे जाके देखिए कि कभी भी मैंने क्या पोस्ट किया है। मैंने कभी कोई पोस्ट नहीं किया होगा, अगर कभी किया होगा तो अपनी ही कोई अपील कोई एक्टिविटी डाली होगी। मैं कभी धार्मिक उन्माद की बातें, कभी समाज को बांटने वाली बातें नहीं कर सकता। मेरा सहयोग सकारात्मक और रचनात्मक ही रहता है, इसलिए हम लोग ऐसी चीजों से बचते हैं। जहां तक ग्रुप का सवाल आप करें, आप फिर कहिए कि ग्रुप कौन बना सकता है? क्या ग्रुप में किसी की परमिशन चाहिए? क्या एडमिन बनाने के लिए किसी की परमिशन चाहिए? सोलंकी विधायक हैं ग्रुप में, कोई आप हैं उस ग्रुप में, नगर अध्यक्ष है, ये तमाम लोग हैं, किसी ने वो कंटेंट नहीं देखा? ये कैसे संभव है सर? जाने कि आपने देखा नुपुर शर्मा कंटेंट?
तो क्या किया उसके बाद आप लोगों ने? क्या किया नुपुर शर्मा का आपने? भारतीय जनता पार्टी ने जब पूरी दुनिया में भद्द पिट गई तब केवल पार्टी से निलंबित किया, कोई विधिक कार्रवाई नहीं करी। सवाल कभी भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों से पूछिए जो लोग लगातार समाज को धर्म के आधार पर बांटने का काम कर रहे हैं, जिनकी साजिश से निजाम कुरैशी बड़ा मुद्दा है कि नुपुर शर्मा बड़ा मुद्दा है? निजाम कुरैशी बड़ा कि नुपुर शर्मा बड़ा मुद्दा क्या है? अगर निजाम कुरैशी बड़ा तो फांसी चढ़ा दी। निजाम कुरैशी कोई सहानुभूति हम लोग निजाम कुरैशी नाम के व्यक्ति से नहीं है, बात साफ हो गई। नुपुर शर्मा का क्या करेंगे इसको बताइए। आज कैसे लिफ्ट कर गए आप उस ग्रुप से? अगर आप कभी देख, मुझे अभी किसी पत्रकार साथी ने बताया, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताइए तो मैं उसको ग्रुप लेफ्ट कर दूंगा। भाई आप मुझे अगर किसी ने बताया आओ, बल्कि पत्रकार साथी मुझसे पूछ रहा है कि आप लेफ्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, भाई मैंने लेफ्ट कर दिया। मैंने उसको देखा, मैं लेफ्ट कर, उस ग्रुप को मैंने फिर पलट के देखा पीछे। मेरी उस ग्रुप पे कोई एक्टिविटी कभी लंबे समय से नहीं रही है। हो रही तो सब समाजवादी पार्टी के लोगों के ही नाम क्यों से? भाई अब मैं आप पे कुछ कह दूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। जिसके हाथ में मीडिया, कौन चैनल का मालिक है जिस पता कर लेना आपके चैनल का मालिक कौन है। आपके चैनल का मालिक कौन है? आपके चैनल का मालिक कौन है? अरे अमिताभ वाजपेयी ने पूछा, सवाल पूछना हमारा काम है, सवाल पूछिए उनसे। नाम ले लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप आपके चैनल का मालिक हमने नहीं जोड़ा था। व्हाट्सएप ग्रुप में हमने नहीं जोड़ा था सर, कंटेंट हमने नहीं डाला था। तो मैंने भी नहीं डाला। आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मैंने भी अपने आप को नहीं जोड़ा। 4 लोग समाजवादी पार्टी के चैनल का मालिक, जो चैनल का मालिक चाहेगा वही आपको दिखाना होगा। आप नुपुर शर्मा का सवाल छोड़ के जाने कहाँ जा रहे हैं? स्टूडियो से यही सवाल आ रही है कि आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मैंने नहीं देखा। मैं क्या ये कंपलसरी कि मैं सारे ग्रुप को देखूं? ऐसा कोई मुझे सहायक दिया गया है सारे ग्रुप देखे मेरे? ऐसा कोई सहायक मेरे पास नहीं है। मैं भी एक इंसान हूं। नाम आ रहा है, उन्हें पार्टी क्या कार्रवाई करेगी? जैसे निजाम कुरैशी मेरी पार्टी में कुछ नहीं है भाई। क्या है मेरी पार्टी में? वो नुपुर शर्मा की बात क्यों नहीं कर रहे आप? नुपुर शर्मा की बात अमिताभ वाजपेयी से कर लें, लॉजिकल बात कर रहे हैं क्या अमिताभ वाजपेयी? पूछिए उनसे। नुपुर शर्मा की बात आपसे क्यों करेंगे? नुपुर शर्मा की बात बीजेपी से करेंगे। विधिक कार्रवाई नहीं करी भारतीय जनता पार्टी ने भी, जिसकी वजह दंगा भड़का, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी भारतीय जनता पार्टी ने भी। भारतीय जनता पार्टी कल एक नौजवान पकड़ा गया। अड़े हुए हैं वाजपेयी जी अपनी बात पर और कह रहे हैं कि वो व्हाट्सएप ग्रुप से उनका कोई वास्ता नहीं, क्या कंटेंट डाल रहा है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो व्हाट्सएप ग्रुप बहुत ज्यादा देखते नहीं है। चलिए ना, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। ये कुतर्क वाली बातें करने की कोशिश जो समाजवादी पार्टी के नेता अक्सर किया करते हैं वो आपने देखा। अब समाजवादी पार्टी से सवाल समाजवादी पार्टी की हरकतों को लेकर ही होगा, बीजेपी वाली बातों को लेकर समाजवादी पार्टी से सवाल कैसे किया जाए? तो भड़काने वालों पर कार्रवाई की बात एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कही जरूर है, लेकिन एक पहलू ये भी उन्होंने कहा कि मैंने कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं देखा है, मैं इसमें एक्टिव नहीं हूं। और समाजवादी पार्टी के इतने नेता इस ग्रुप में थे, एडमिन थे, हाजी इरफान सोलंकी इसमें अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, नगर अध्यक्ष इसमें जुड़े हैं, अमिताभ वाजपेयी भी जुड़े हुए थे, लेकिन किसी ने भड़काऊ पोस्ट नहीं देखी। सबका अब तक यही कहना है। खबरें लगातार जारी, यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।